रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्शन को अगर कोई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है तो वो है ये टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ चीज़ों को कंपेयर करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन आई अपॉन साइन आर, लेकिन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसी ना किसी चीज़ का होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम समझें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ किन्हीं वैल्यूज को कंपेयर करता है, दैट्स वाई इसकी कोई एसआई यूनिट्स भी नहीं होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम तीन चीज़ों को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट, या तो हम स्पीड्स को कंपेयर करेंगे कि एक मीडियम में स्पीड कितनी थी, फिर दूसरा मीडियम चेंज होते ही स्पीड कितनी हो गई। सेकंड, हम कंपेयर करेंगे स्पीड के बाद एंगल्स को कि जब इंसिडेंट रे थी तो एंगल क्या था, डिवाइडेड बाय जब वो रिफ्रैक्टेड रे बनी तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल क्या है। थर्ड, हम कंपेयर करते हैं उनके खुद के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। सो इन तीनों टॉपिक्स को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना स्पीड को। तो जब भी हमें स्पीड को कंपेयर करना होगा तो हमें दो मीडियम चाहिए, एक मीडियम में से लाइट आएगी और दूसरे मीडियम में जाएगी। हमें पता है अगर हम दो मीडियम लें लाइक एयर एंड वाटर, तो एयर में से लाइट रे आ रही है और वाटर में लाइट रे जा रही है। इसमें एक इंसिडेंट रे होगी, एक नॉर्मल होगी और एक रिफ्रैक्टेड रे होगी, जिसमें हमें पता है कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी और वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। ये चीज़ हमें पता है क्योंकि वाटर में आते ही स्पीड थोड़ी सी लाइट की कम हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर हमें यहाँ स्पीड को कंपेयर करना है तो हम जिससे कंपेयर करते हैं उसे हम हमेशा लिखते हैं नीचे। लाइक हम यहाँ पे एयर में स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं वाटर की स्पीड से, तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज न्यू कुछ इस तरह से एंड एन। आप किन्हीं भी सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। यहां पर हम चेक कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम निकालेंगे तो हम उसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, दैट इज एन डब्ल्यू। एन यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके आगे लिखा हुआ डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर का, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का, जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करते हैं। और जब हम स्पीड कंपेयर करते हैं तो उसकी स्पीड हमेशा नीचे लिखते हैं। एंड जिस मीडियम से हम चेक कर रहे होते हैं कि उसकी स्पीड क्या होगी, तो उस केस में हम उस मीडियम की स्पीड ऊपर लिखते हैं और यहाँ पे एन के सामने लिखते हैं, दैट इज एयर। तो हम इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे ए एन डब्ल्यू। ए रिप्रेजेंट कर रहा है एयर को, डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर को, यानी कि एयर से वाटर में लाइट जा रही है। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब हम स्पीड्स को कंपेयर करते हैं तो जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं उसकी स्पीड हमेशा नीचे पुट करेंगे और जिस मीडियम से लाइट आ रही है उस मीडियम में लाइट की स्पीड हम ऊपर पुट करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम सेम मीडियम्स को रखें बट नेक्स्ट सेकेंड केस में इस बार लाइट रे को हम वाटर से एयर में मूव करवाएं, तो वाटर से एयर में मूव कर रही है लाइट रे, तो हम इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं एयर का, लेकिन किसके कंपैरिजन में, यानी कि लाइट किससे मूव करती हुई आ रही है, वाटर से। तो हम इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, दैट इज एन। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं हम, एयर का, तो ए। और कहाँ से लाइट आ रही है, दैट इज वाटर से, तो आगे हम लिख देंगे डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से डब्ल्यू एन ए, यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम चेक कर रहे हैं वाटर के कंपैरिजन में। ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। सो पहला कंपैरिजन का बेसिक्स था कि हम स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं। सेकंड होता है कि हम एंगल्स को कंपेयर करें, और एंगल्स तो काफी क्लियर है आपको कि जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में होता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो यहाँ पे अगर हम सेम फर्स्ट केस देखें जो हमने प्रीवियसली देखा था, उसी की तरह अगर हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज पुट करें, जैसे हमें फर्स्ट केस में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना था, तो ए यानी कि एयर से लाइट आई, एन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो वाटर में गई, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का जब लाइट एयर से आई हो, उस केस में एंगल्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई एयर में
एंगल है कि एयर में एंगल कितना था, एक तरह से इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का। नेक्स्ट साइन आर, वाटर में एंगल है रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का। नेक्स्ट सेकंड केस में अगर हम देखेंगे तो वहां पे साइन आई और साइन आर बदल जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे वाटर में से इंसिडेंट रे आ रही है और एयर में जा रही है। सो वहां पे वाटर वाला साइन आई हो जाएगा और एयर वाला साइन आर हो जाएगा। बट फॉर्मूला वहां पे भी यही रहेगा, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर। और इसे लिखेंगे हम WNA, यानी कि वाटर से एयर में आते हुए, और चेक किसका कर रहे हैं हम, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसमें लाइट रे आती है हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करते हैं। तो हमने यहाँ से दो चीज़ों को कंपेयर करा। पहले हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला स्पीड को कंपेयर करके, सेकंड हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला एंगल्स को कंपेयर करके, थर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है खुद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करके, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि हमने देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ कंपैरिजन है। कंपैरिजन किसका, या तो स्पीड का या एंगल्स का या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का। सो अगर हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करना है तो सबसे पहले हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है, लेकिन ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जब हम किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम से कंपेयर करते हैं। मतलब हम ये मान लेते हैं कि लाइट वैक्यूम से उस मीडियम में एंटर कर रही है। लाइक वाटर का अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो हम उसे कुछ ऐसे लिखेंगे, दैट इज VNW, यानी कि वैक्यूम से लाइट वाटर में आ रही है, और इस VNW को हम सिंपली NW भी लिखते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अगर हम एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो वो कुछ इस तरह से लिखा रहेगा, दैट इज VNA या फिर सिंपली NA, विच मीन्स लाइट रे वैक्यूम से एयर में एंटर कर रही है। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं या तो स्पीड का या एंगल्स का। सो अगर हमें यहाँ पे वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो हम आपस में इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं इनके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करके। लाइक इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि जैसा कि फर्स्ट केस में था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। सेकेंड केस में जब लाइट रेज वाटर से एयर में मूव करती है तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे एयर का। उस केस में हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अगर हम यहां से एक चीज नोटिस करें तो हम देख सकते हैं कि स्पीड को जब हमने कंपेयर करा, एंगल्स को जब हमने कंपेयर करा, तो जिस मीडियम से लाइट आती है उस मीडियम की वैल्यूज को हम लिखते हैं ऊपर स्पीड और एंगल के टाइम पर, और जिस मीडियम में लाइट जाती है उस मीडियम की वैल्यूज को हम लिखते हैं नीचे। लेकिन जब हम खुद एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। जिस मीडियम से लाइट आ रही होती है उस मीडियम की वैल्यूज तो हम लिखेंगे नीचे, और जिस मीडियम में लाइट जा रही होती है उस मीडियम की वैल्यू को हम लिखेंगे ऊपर। और नोट करने वाली चीज यहां पर ये है कि जिस मीडियम में लाइट जाती है हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं।